जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी की कथा व महिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस बार अपरा एकादशी 18 मई 2020 को है। तो आइए जानते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप हमें अपरा एकादशी की कथा व महिमा के बारे में बताइए, इसके करने के क्या लाभ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह एकादशी अपरा तथा अचला, ये दो नामों से एकादशी जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह अपरा एकादशी अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु की त्रिविक्रम रूप की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि और दूसरों की निंदा आदि करने से जो पाप लगता है उससे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वो नरकगामी कहलाते हैं, लेकिन यह अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य अपने गुरु की शिक्षा ग्रहण करते समय उनकी निंदा करते हैं उन्हें भी नरक का भोग भोगना पड़ता है, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल 3 पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य को सब पापों से छुटकारा मिलता है तथा अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। वह अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से सदैव द्वेष रखता था, दुश्मनी रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपर पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और उन्होंने अनेक उत्पात मचाए। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और ऋषि ने उस व्रत को करके उस व्रत का सभी पुण्य उस राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई।
वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए आपको कही है। इसे सुनने से अथवा पढ़ने से मनुष्य के सब पापों से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। जय श्री हरि विष्णु। यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।